Yes, hello. How are you all? How's your vacation going? Obviously it's not your vacation, पर फील तो अभी ऐसी आ रही है आप लोगों को कि जैसे वैकेशन हो गया है। लेकिन हम इस वैकेशन में पढ़ेंगे, घूम तो वैसे ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और अभी तक के लेक्चर्स में हमने 2.2 एक्सरसाइज तक पूरा ख़त्म किया हुआ है चैप्टर। ऑलमोस्ट यू कैन से 50-60% चैप्टर इज कंप्लीटेड। हमने इस चैप्टर में दो फार्मूलाज कर दी हैं। एक थी मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम और एक थी कार्ल पियर्सन्स मेथड। इस चैप्टर में टोटल 3 फार्मूला हैं, उसमें से 2 फार्मूला ख़त्म हो गई। अभी आज हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर की थर्ड फार्मूला, दैट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। क्या है फार्मूला का नाम? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। दिस इज द थर्ड फार्मूला फॉर द सीड चैप्टर। ये फार्मूला में से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। आपको क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला करनी है? तो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन ही रैंक की दी होगी। अभी अगर इन्फॉर्मेशन रैंक की दी गई है तो हमारे पास ये एक ही फॉर्मूला है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया कि कब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करनी है। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा, या तो इन्फॉर्मेशन ही रैंक की दी गई होगी क्योंकि नाम में ही रैंक है। इट इज़ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। मेथड स्टार्ट करने से पहले हम जैसे करते हैं ऐसे सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि ये मेथड है, उसकी फॉर्मूला क्या है। ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं? हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही फाइंड कर रहे हैं, मतलब हम आर ही ढूंढ रहे हैं। तो आप आर ढूंढ रहे हो तो आर मिलेगा। आर की फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस, क्या है फॉर्मूला? 1 माइनस, अभी ये जो पूरा टर्म है वो एक साथ है। 1 में से क्या माइनस करेंगे तो ये पूरा टर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, क्या है? 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला डिक्टेट करने के साथ ही बता दूं कि ये जो 6 है वो फॉर्मूला में ही है। सर वो तो दिख रहा है ना, मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि सम कोई भी हो, ये 6 चेंज नहीं होने वाला है। आ रही है बात समझ में? ये 6 फॉर्मूला के अंदर है तो वो चेंज नहीं होगा, सम में कुछ भी हो। अभी ये जो नीचे n है, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो सम के साथ चेंज हो सकता है। मान लो कि 5 ऑब्जर्वेशन हो तो वहाँ पर 5 आएगा, 6 हो तो 6 आएगा, 7, 8, 9 जितने ऑब्जर्वेशन आपको दिए जाएंगे वो वहाँ पर n की जगह पर रखेंगे। तो आई एम क्लियर विद द फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1। अभी ये सिग्मा डी स्क्वायर क्या है तो सम के साथ सीखेंगे कि ये सिग्मा डी स्क्वायर मतलब क्या है। फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ, बहुत इजी फॉर्मूला है, एकदम इजी, एक ही बार में आपको आ जाएगी। फॉर्मूला के पीछे के सम्स कुछ थोड़े ऐसे हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना है, अदरवाइज फॉर्मूला इज वेरी इजी। टेक्स्ट बुक में आप आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 17 पर। The owner of chain of mobile phone shops selling the mobile phone of various brands invited an expert person. The owner asked him to check and rank 10 different mobile phones regarding its camera and battery deficiency. The rank given by expert to 10 mobile phones of different brands are given below. मोबाइल फ़ोन्स ABCDEFGHIJ कितने मोबाइल फ़ोन्स हैं? 10 मोबाइल फ़ोन है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा है। रैंक फॉर कैमरा एंड रैंक फॉर बैटरी,
पढ़ो तो अच्छे से, क्या है रैंक फॉर कैमरा, मतलब आपको क्वेश्चन में रैंक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रैंक। कैमरे का भी रैंक दिया हुआ है और बैटरी का भी रैंक दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन के अंदर रैंक ऑलरेडी है। आपको क्या करना है? आपको रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है, बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ कैमरा एंड बैटरी ऑफ मोबाइल फोन। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको रैंक ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी जो पहला टर्म है उसको हम x बोलते हैं, दूसरा y बोलते हैं। पूरे चैप्टर में हम यही करते आए हैं। तो आपको क्वेश्चन में रैंक दिया हुआ है। फिर से क्वेश्चन पढ़ के आते हैं। रैंक फॉर कैमरा एंड रैंक फॉर बैटरी। तो जो कैमरा का रैंक है उसको हम नाम देंगे rx, रैंक फॉर x। क्या नाम देंगे? rx, रैंक फॉर x। और बैटरी है वो y है, तो बैटरी का भी रैंक दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में रैंक ही है, तो rx भी दिया हुआ है और ry भी दिया हुआ है। ry मतलब रैंक फॉर y। अभी ये सारे डिजिट्स है वो रैंक है, 3, 5, 8, 4, 7, 10, 2, 1, 6, 9। और y के लिए भी ऐसे ही। अभी आपको क्या करना है? तो अभी आपको एक कॉलम फाइंड करनी है जिसको हेडिंग देंगे d। d माने डिफरेंस। d क्या? d माने डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंस की फॉर्मूला बहुत सीधी सादी है। इट इज rx माइनस ry। x आगे रखना है, y पीछे रखना है। ABCD को गलत नहीं करना है, x पहले आता है, y बाद में आता है। तो rx माइनस ry। rx भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ry भी दिया हुआ है। देख लेते हैं। rx 3 है, ry 6 है, तो d क्या आएगा? 3 माइनस 6 माइनस 3। rx 5 है, ry 4 है, तो d क्या आएगा? 5 माइनस 4 1। 8 माइनस 9, 4 माइनस 8, 7 माइनस 1। सिंपल, एकदम सिंपल है। d फाइंड करना है। अभी ये d का टोटल हमेशा, एवरी टाइम, लिखना हो तो लिख लो, ये d का टोटल हमेशा एवरी टाइम 0 आता है। क्या आता है? 0। मतलब आप जब d फाइंड करो तो उसका टोटल है ना तभी कर देने का। अगर 0 नहीं आया दैट मीन्स कि आपने कुछ गड़बड़ की है रैंक फाइंड करने में। क्या किया है? रैंक फाइंड करने में गड़बड़ की है। सर रैंक तो मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने फाइंड करने में क्या गड़बड़ दी है? तो आगे के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि रैंक दिया हो, रैंक आपको ढूंढना भी पड़ सकता है। तो वो डिस्कशन आगे करेंगे। पहले एक बात पक्की कर लो कि डी का टोटल क्या होता है? 0 होता है। ओके, अभी क्या करेंगे? तो अभी डी का स्क्वायर फाइंड करेंगे। फॉर्मूला में था ना सिग्मा डी स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब डी का स्क्वायर कैसे करना है? तो जो भी डी दिख रहा है ना आपको, सिंपली उसका स्क्वायर कर दो। डी माइनस 3 दिख रहा है, डी का स्क्वायर कर दो। माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। डी क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। स्क्वायर वैसे ही कभी माइनस नहीं होगा, तो वो तो कोई मैटर ही नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। अभी आप करोगे डी का, डी स्क्वायर का टोटल, तो डी स्क्वायर का टोटल आया आपको 214। क्या आया डी स्क्वायर का टोटल? 214। अभी हम हमारी फॉर्मूला यूज करेंगे, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। 6 मैंने बोला ऐसे फॉर्मूला में है, सिग्मा डी स्क्वायर आपने अभी ढूंढा 214, तो वो हम रखेंगे वहाँ पर 214। n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, n हमारे पास क्या है? 10, तो 10 वहाँ पर रखेंगे, 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। अभी देखो 214 इंटू 6 क्या आया? 1284 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 99, 99 इंटू 10 990। अभी आप 1 में से क्या माइनस करोगे? तो पहले तो है ना हमें ये डिवाइड करना है, जो दिख रहा है 1284 अपॉन 990, वो हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 1.3। क्या आया? 1.3। अभी आपको क्या करना है? 1 में से
क्या करना है आपको, 1 में से 1.3 माइनस करना है। अगर आप 1 में से 1.3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.3 नेगेटिव। फिर इसका आंसर क्या होगा, ये भी आर ही है तो इसका आंसर भी -1 और 1 के बीच में ही आएगा। जैसे उस आर में आता है ऐसे भी इसका आंसर भी -1 और 1 के बीच में ही आएगा। ओके, क्वाइट सिंपल। तो अभी हम नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 20। यस, now we'll be doing illustration number 20. To know the relationship between abilities of students of a school in the subject of states and accountancy, the teacher of both the subject have taken a sample of each student and the following information was collected. टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टेट्स के मार्क्स और अकाउंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। तो स्टेट्स के मार्क्स हैं 78, 36, 98, 45, 75 और अकाउंट्स के मार्क्स हैं 84, 51, 91 एंड सो ऑन। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रैंक कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स ऑफ स्टेट्स एंड मार्क्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा, पहले जो अभी क्वेश्चन किया ना इसके पहले वाला, उससे थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, तो देखो क्वेश्चन में रैंक नहीं दिया हुआ है। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था, ऑलरेडी रैंक था। यहाँ पर अब देखो रैंक नहीं दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है सर, तो स्टेट्स के और अकाउंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। अगर रैंक दिया होगा ना तो ऐसे लिखा होगा, रैंक ऑफ, यू कैन से मार्क्स इन स्टेट्स व्हाटएवर, रैंक लिखा होगा वर्ड। ये रैंक नहीं है, ये मार्क्स है। तो ये क्या है, तो ये आपका एक्स और वाई है। क्या है ये, एक्स और वाई है। मतलब आपको रैंक ढूंढना है ना। इस सम में नीचे अगर क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड रैंक कोरिलेशन तो ही आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो ऐसा है। अभी आपके पास क्वेश्चन में एक्स और वाई है। एक्स और वाई के टोटल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने नहीं किया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, तो ये जो एक्स है, एक्स क्या है, स्टेट्स के मार्क्स, ये जो एक्स है उसका रैंक फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, उसका रैंक फाइंड करेंगे। अभी रैंक कैसे फाइंड करेंगे, तो अब x मतलब स्टेट्स के मार्क्स देखो सिर्फ पहले, 78, 36, 98, 25, 75, 82, 90, 62। अभी आपके क्लास में सब बच्चों को परसेंटेज आते हैं, है ना, रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट रैंक किसको आता है, जिसके सबसे कम मार्क्स हो उसको आता है क्या, नहीं ना। जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स हो उसको आता है ना। फर्स्ट रैंक किसको आता है, जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स हो उसको आता है। तो स्टेट्स में देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको हैं, तो 78, 36, 98, 25, 75, 82, 90, 62, 98 वाला जो है वो हाईएस्ट है। तो अब देखो 98 के सामने मैंने क्या लिखा हुआ है, नंबर 1। अब 98 नंबर 1 है तो उसके बाद का रैंक किसको मिलेगा, 90, उसको सेकंड रैंक मिलेगा। उसके बाद 82 को थर्ड रैंक, उसके बाद 78 को फोर्थ रैंक, उसके बाद 75 को फिफ्थ रैंक, फिर 62 को सिक्स्थ रैंक और 25 को एट्थ रैंक, 36 को सेवेंथ है। ठीक है, ऐसे हमने 1 से 8 रैंक दिए। आपको समझ में आ गया, जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स उसको फर्स्ट रैंक, बात खत्म। इससे इजी तो नहीं समझा सकते। जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स उसको फर्स्ट रैंक, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक आपको देते जाना है, सिंपल। उसके बाद जैसे हमने x का रैंक फाइंड किया वैसे ही हमें y का भी रैंक फाइंड करना है। जैसे x का फाइंड किया वैसे y का भी करोगे। अभी y आपके पास क्या है, 84, 51, 91, तो सबसे हाईएस्ट जो है वो 91 है। तो 91 के सामने आपने रख दिया फर्स्ट रैंक। उसके बाद क्या है, 86, 86 को आपने दे दिया सेकेंड रैंक। उसके बाद क्या दिख रहा है, 84, 84 को आपने दे दिया थर्ड रैंक।
उसके बाद क्या दिख रहा है 68, 68 को दे दिया आपने 4th रैंक। उसके बाद 62 है 5th रैंक, 60 है 6th रैंक, 55 है 7th रैंक और 51 है 8th रैंक। तो हमने y के भी 8 रैंक दे दिए। ये हमने क्या फाइंड किया है, Rx और Ry। सर इसके पहले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं फाइंड किया? तो इसके पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था Rx Ry, तो कोई मगजमारी नहीं थी। इसमें नहीं दिया हुआ है तो ढूंढना है, ठीक है, अपने को तो आता है ढूंढना, तो कोई इशू नहीं है। अभी Rx Ry दिया हुआ है, अभी क्या करेंगे, तो अभी हमारे स्टेप सेम है। पहले हम फाइंड करेंगे d, d मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या, Rx माइनस Ry, डिफरेंस मतलब क्या, Rx माइनस Ry। Rx क्या है आपका 4, 4 में से क्या माइनस करेंगे 3, तो 4 में से 3 माइनस किया तो क्या आया 1। उसी हिसाब से 7 माइनस 8 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 4 1 एंड सो ऑन। ओके, अभी ये d का टोटल मैंने आपको बताया ऐसे कि d का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सर कंपलसरी है क्या 0 आएगा? यस, कंपलसरी 0 ही आएगा। सर अगर 0 नहीं आया तो, अगर 0 नहीं आया दैट मीन्स क्या आपने जो भी रैंक अलॉट किए हैं, या तो वो रैंक अलॉट गलत किए हैं, या आपने जो डिफाइन किया Rx माइनस Ry उसमें कुछ मिस्टेक की है। बट देर इज समथिंग रॉन्ग इफ यू डिडंट गेट d इज इक्वल टू 0। अगर d 0 नहीं आया तो दया कुछ तो गड़बड़ है, मतलब d जो है वो 0 आना चाहिए। अभी d 0 आ गया तो d राइट है। अभी हम क्या करेंगे, d का स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 1 0 4 1 4 0 1, तो d स्क्वायर का टोटल आया 12। नाउ विल राइट फॉर्मूला, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। सो सिग्मा डी स्क्वायर हमारा क्या है 12 है, और n यहाँ पर क्या है, तो n चेंज हो गया। n हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टूडेंट्स हैं, तो n हमारा 8 है। 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर इज 12, तो 12 6 आर क्या आएगा 72। फिर n स्क्वायर माइनस 1, तो 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1, मतलब आपको 8 का स्क्वायर करना है, 64 माइनस 1 63, और 63 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो 12 6 हमने 72 कर दिया, 8 का स्क्वायर 64 है, अभी उसमें से 1 माइनस करके 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 504 डिनोमिनेटर का। अभी हम 72 अपॉन 504 करेंगे, तो आंसर आएगा 0.14, और 1 में से हमने 0.14 माइनस किया तो आंसर आएगा 0.86। इजी, क्वाइट इजी। ओके गुड। अभी हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी आगे क्या आएगा, तो इस सम को आप देख लो, ये 78 36 98 25 75 जो मार्क्स दिख रहे हैं आपको x के, उस मार्क्स में कोई भी मार्क्स ऐसा नहीं है जो रिपीट होता हो। कैसे सर, नहीं समझ में आया? तो अब देखो 78 आया है फर्स्ट स्टूडेंट को, तो किसी और स्टूडेंट को 78 आया ही नहीं है। देख लो, दिख रहा है आपको? ऐसे y में भी अगर एक को 84 आया तो दूसरे को 84 नहीं है। मतलब आपके जो क्वेश्चन में, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया अभी, उसमें एक भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है? एक भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट हो तो क्या करना है, तो वो जो तो है उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी हमारा टॉपिक तो सेम ही चल रहा है वैसे, बट उस टॉपिक के अंदर हमने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला हुआ है। तो व्हेन द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इन क्वेश्चन, मान लो कि 2 बच्चों को 84 आ गए, तो क्या करना है,
है ना। प्रॉब्लम क्या है आपको समझ में आ रही है कि अभी नहीं समझ में आ रही है, अभी सिर्फ पढ़ रहे हो? प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर दो बच्चों को 84 आए तो रैंक क्या देंगे, प्रॉब्लम वो है। मतलब दोनों को फर्स्ट देंगे, दोनों को क्या क्या करेंगे, तो वो प्रॉब्लम वो है एक्चुअली। देखते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, साथ में लेके आते हैं। सबसे पहले तो अगर ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं आपके क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है। ओह शिट, एक तो इतनी सारी फॉर्मूला, उसमें भी चेंज, लेकिन क्या कर सकते हैं। फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है, फॉर्मूला नहीं न्यू नहीं है, वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर सेम है, लेकिन सिग्मा डी स्क्वायर में सी एफ करके कुछ ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? सी एफ करके कुछ ऐड हो रहा है। फॉर्मूला अपने अभी अभी सीखी है, तो आपको आ गई है फॉर्मूला अच्छे से कि ये क्या है। लेकिन यहाँ पर आप फॉर्मूला नोट कर दो। फॉर्मूला तो एक तो मेरे साथ है ना, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख सकते हो। यू कैन टेक योर पेन एंड बुक एंड यू कैन राइट एंड यू कैन सॉल्व दी सम ऑल्सो, है ना। आप लोग अभी के लेक्चर्स में आपने क्या किया है मुझे नहीं पता है, कैसे आप पढ़ रहे हो, आई डोंट नो, बट इफ़ पॉसिबल देन डू इट लाइक यू डू इन द क्लास। आपके पास बुक है, पेन है, मैं सिखा रहा हूँ तो आप सीखो। सर आप तो बहुत फास्ट फास्ट सिखाते हो, ऐसे कैसे करते हैं? तो आपके मोबाइल में पॉज का बटन नहीं है ना, तो पॉज करके लिख लो उसको, ओके। हाँ, तो आप बुक और पेन लेके ही बैठो, दैट इज़ बेटर। उससे अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है। अभी ये जो 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ है, तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो सी एफ है वो मैंने सिग्मा डी स्क्वायर के साथ ऐड किया है। मतलब आपको क्या करना है, सी एफ मिलेगा, उसको सिग्मा डी स्क्वायर के साथ ऐड करो, दोनों को ऐड कर दिया, फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एक तो वो 6 सिग्मा डी स्क्वायर तो आ गया आपको अच्छे से। अभी क्या करेंगे, 6 को डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सी एफ ऐड करेंगे। तो फॉर्मूला लिख लो, ऐसा है ही नहीं। फॉर्मूला क्या है, सी एफ में पहले सिग्मा डी स्क्वायर ऐड करना है, फिर इंटू 6 करना है। सर आपने क्या बोला, नहीं समझ में आया, रिवाइंड रिपीट करो मैंने जो बोला वो। डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर माइनस 1। अभी ये सी एफ क्या है, तो सी एफ हमारी स्टोरी में नया आया है, मेहमान कलाकार है, तो उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। सी एफ मतलब क्या? सी एफ मतलब करेक्शन फैक्टर। क्यों करेक्शन? क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन सेम है, तो समथिंग करेक्शन इज नीडेड, तो सी एफ इज करेक्शन फैक्टर। सर ये सी एफ करेक्शन फैक्टर है तो फुल फॉर्म है, डिजिट कहाँ से आएगा, फॉर्मूला में क्या होगा? तो सी एफ मतलब, सी एफ मीन्स टोटल ऑफ एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12। सी एफ क्या है? टोटल है किसका? एक कॉलम बनाएंगे हम एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12 की। कैसे बनाएंगे सिखाते हैं आपको, क्यों नहीं सिखाएंगे। अभी m मतलब क्या? तो m मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। m मतलब क्या? m मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। m मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। आया समझ में? नहीं, सुनो, हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन रिपीट होने की बात हो रही है। मतलब दो बच्चों को सेम मार्क्स है, मान लो दोनों को 84 मार्क्स है, ठीक है। अभी यहाँ पर नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? 84। तो 84 वो m है क्या? नहीं। देखो m क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। 84 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 2 बार। तो जो 2 है वो m है। अरे ये बात समझ में? m मतलब क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स दी ऑब्जर्वेशन रिपीटेड। मान लो 3 बच्चों को 50 मार्क्स है, अब तीनों को 50 आए तो तीनों को 50 आए तो 3 इज दी m।
मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ एम क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है। समझो 4 लोगों को 90 मार्क्स आए, 4 लोगों को क्या है 90 मार्क्स है ना, सब लोग मतलब एकदम ब्रिलियंट है आपके क्लास में से, तो 4 लोगों को 90 आ गए, तो 4 लोगों को 90 आए, तो m क्या है 90 है नहीं, m 4 है। कितनी बार रिपीट हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, क्या रिपीट हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं। और ये बात समझ में, m मतलब क्या है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है ना, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, तो आई एम क्लियर विथ माई फॉर्मूला। अभी हम आगे सम में जंप करेंगे। सो वी आर डूइंग illustration number 22. To know the relation between understanding of students and the subject of economics and their dancing skill, a sample of 8 students is taken and a test is conducted for them. Marks obtained are given below. Find the rank correlation coefficient between the marks obtained and the two subjects, marks in economics and marks in dance skill. हम यहाँ पर ही देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन में आपके पास इकोनॉमिक्स और डांस स्किल ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं और उसके मार्क्स दिए हुए हैं। तो इकोनॉमिक्स हमारा x, डांस स्किल हमारा y। x के आप ऑब्जर्वेशन देखो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, देखो 60, 30, 10, 20, 30 देखो रिपीट हो गया, मतलब पहले भी 30 था, वापस 30 आया। 50, 30, तीसरी बार 30 आया, मतलब एक ही एक डिजिट तीसरी बार रिपीट हुआ, और उसके बाद आया 40। y में देखो 80, 20, 60, 40, 12, 28, 20, तो यहाँ पर भी रिपीट हुआ। सर x और y दोनों में रिपीट हो सकते हैं? हाँ, दोनों में रिपीट हो सकते हैं। कितनी बार रिपीट हो सकते हैं? क्वेश्चन की मर्जी, जितनी बार रिपीट हो सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, जो जितनी बार रिपीट हो सकता है। 28, 20, 15, तो आपको पता चल गया x में भी कुछ रिपीट हो रहा है और y में भी कुछ रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है मतलब फॉर्मूला में कुछ चेंज है, तो चेंज वाली फॉर्मूला मैंने आपको सिखाई है, वो यहाँ पर यूज़ होगी। अभी सबसे पहला पंगा, फॉर्मूला तो मैंने आपको मतलब आधी पौनी समझा भी दी, थोड़ी बहुत आपको समझ में भी आ गई, लेकिन पहला पंगा रैंक कैसे देना है वो पंगा है। क्या पंगा है? रैंक कैसे देना है वो पंगा है। तो पहले अच्छे से सुनो और देखो। रैंक आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है पहले, फिर आपको रैंक तो दिखाएंगे ही। x में सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सा है? x में सबसे हाईएस्ट डिजिट है 6060, तो सबसे फर्स्ट रैंक किसका बनता है? 60 का, तो 60 को दे दिया फर्स्ट रैंक, डन। उसके बाद आपके पास बुक हो तो लिख लो, अभी तो मैं स्लो ही हूँ। उसके बाद 60 के बाद 50, तो सेकेंड रैंक दे दिया हमने 50 को। कितने रैंक चले गए? 2 रैंक चले गए। उसके बाद नंबर आया 40, तो थर्ड रैंक दे दिया 40 को। कितने रैंक चले गए? 3 रैंक चले गए। 60 को फर्स्ट रैंक दिया, सेकेंड रैंक 50 को दिया, थर्ड रैंक 40 को दिया, 3 रैंक चले गए। अभी बारी आई फोर्थ रैंक की। किसकी बारी आई? फोर्थ रैंक की। अभी आप देखो तो 30 मार्क्स जो हैं वो 3 बार हैं, मतलब 3 बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे 30 है ना। आपकी क्लास में मान लो 3 बच्चों को सेम मार्क्स हैं, 3 रैंक ऑलरेडी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बारी आई है फोर्थ रैंक की। अभी बच्चे हैं 3,
सोच लो आपका क्लास है, 4th रैंक का मेडल लेके बैठे हैं, और 3 बच्चों में से मान लो कि वो जो ऊपर है सेकेंड बच्चा 60 के बाद 30, और मान लो कि उसको हमने 4th रैंक का मेडल पहना दिया, तो दूसरे 2 छोड़ेंगे आपको? नहीं छोड़ेंगे, झगड़ेंगे ना कि ऐसे कैसे पहना दिया, है ना, हमें भी 30 मार्क्स है। तो अभी क्या करोगे आप? तो अभी क्वेश्चन अराइजेस एंड सॉल्यूशन कम्स कि अभी क्या करना है। तो अभी आपके पास 3 बच्चे हैं, तो लॉजिकली 3 रैंक जाने चाहिए 3 बच्चों को। कैसे? तो 4th 5th और 6th, आप 3 रैंक तो देके ही बैठे हो। अभी आप 4th रैंक लेके आए हो, 3 बच्चे हैं, तो एक को 4th मिलना चाहिए, एक को 5th मिलना चाहिए, एक को 6th मिलना चाहिए। अगर अलग अलग मार्क्स होते तो ऐसे मिलते ना, 4th 5th 6th सेम मार्क्स हैं तो भी रैंक 4th 5th 6th ऐसे देंगे। आगे बात समझ में? 3 रैंक तो ऑलरेडी दे के आए हैं, अभी वापस 3 बच्चे को सेम मार्क्स हैं तो उनको 4th 5th 6th उस हिसाब से रैंक देंगे। हमारा लॉजिक है कि 8 बच्चों को 8 रैंक तो देने ही है ना। तो 4th 5th 6th ऐसे 3 बच्चों को 3 रैंक देंगे। सर वो तो समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन वहीं पर आ गया कि 4th 5th 6th ऐसे 3 रैंक देंगे, तो 4th किसको देंगे, 5th किसको देंगे और 6th किसको देंगे? अभी तीनों को मार्क्स तो सेम है, देख लो मार्क्स तीनों को 30-30 हैं। अभी एक को 4th दे दिया तो खत्म, दूसरे 2 तो हल्ला मचा देंगे। तो आपको क्या करना है कि रैंक कौन सा देना है वो सोचो। एक को 4th देना है, एक को 5th देना है, एक को 6th देना है। तो हम क्या करेंगे, 4 5 6 तीनों की एवरेज करेंगे। क्या करेंगे? 4 5 6 तीनों की एवरेज करेंगे। एवरेज मतलब 4 + 5 + 6 अपॉन 3। 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 अपॉन 3 5। एवरेज आया 5। अभी हम तीनों को 5th रैंक देंगे। क्या करेंगे? तीनों को 5th रैंक देंगे, मतलब कोई नहीं झगड़ेगा, तीनों को 5th रैंक। ठीक है, तीनों 30 को 5th रैंक दे देंगे। अभी 5th रैंक दे दिया, अभी आपके कितने रैंक चले गए वो याद करो। 3 तो पहले ही चले गए थे, अभी 5th गया, ऐसे नहीं, अभी और 3 चले गए। 4th 5th 6th का एवरेज दिया है ना उसको, तो 4th 5th 6th तीनों चले गए, तीनों रैंक आपने अलॉट कर दिए। अभी आपके पास कौन सा रैंक है? तो अभी आपके पास 7th रैंक है। तो मार्क्स देखो, 30 के बाद कितने मार्क्स है? 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स वाले को 7th रैंक देंगे, और उसके बाद क्या है? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स वाले को 8th रैंक देंगे। नाउ यू कैन सी दी रैंक। 60 को फर्स्ट है, 50 को सेकेंड है, 40 को थर्ड है, 30 30 30, तो सारे 30 को 5th रैंक है। मैंने बोला ऐसे कि 3 जन है तो 4 5 6 तीनों रैंक खत्म हो गए, अभी बचा 7, तो 20 मार्क्स वाले को 7th रैंक है, और 10 मार्क्स वाले को 8th रैंक है। सेम वाई को रैंक देंगे। वापस दिमाग चलो, रैंक अभी नहीं लेके आते हैं, आगे दिमाग चलो। 80 मार्क्स, 20 मार्क्स, 60 मार्क्स, 40 मार्क्स, 12 मार्क्स, 28 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड 15 मार्क्स। सबसे हाईएस्ट जो है वो 80 मार्क्स है, तो फर्स्ट रैंक गोज टू 80, चला गया फर्स्ट। सेकेंड रैंक 60 मार्क्स, 60 को सेकेंड चला गया, डन। थर्ड किसको देंगे? 40 वाले को, थर्ड उसको दे दिया, डन। फोर्थ किसको देंगे? 28 वाले को, फोर्थ उसको दे दिया, डन। फिफ्थ किसको देंगे? तो फिफ्थ में वापस हमारे पास आ गए 2 कैंडिडेट्स, है ना। तो अभी 2 कैंडिडेट्स है, तो मैंने बोला ऐसे कि 2 कैंडिडेट्स है तो उसको 5th और 6th ऐसे अलॉट करना चाहिए। 2 जन है ना, क्या अलॉट करना चाहिए? 5th और 6th, 4 रैंक तो देके बैठे हो ना। 5th और 6th
हमें अलॉट करना चाहिए। 4 आपने अलॉट किया ना, देखो लिखा हुआ है कि बुक नहीं लेके आए अभी तक। यही उम्मीद थी आप लोगों से, जो लेके आए हैं शाबाश। वापस आ जाओ टॉपिक पर। 4 रैंक हम वाई के देके बैठे हैं। अभी 2020 2 बार आया है, तो 5th और 6th रैंक की बारी है। तो अभी दोनों झगड़े नहीं, इसीलिए हम 5th और 6th का एवरेज दोनों को देंगे। अभी 5th और 6th 2 ही डिजिट है, तो उनका एवरेज कैसे होगा? 5 + 6 अपॉन 2। कैसे होगा? 5 + 6 अपॉन 2। तो 5 + 6 11, 11 अपॉन 2 इज 5.5। तो दोनों को हम 5.5 5.5 ऐसा रैंक देंगे। अभी आपके कितने रैंक खत्म हो गए? 5th और 6th रैंक आपके खत्म हो गए। अभी आपके पास क्या बचा? 7th और 8th। तो 15 मार्क्स दिख रहे हैं आपको, उसको 7th रैंक दे दो, 12 वाले को 8th दे दो, खत्म। हियर इज योर RY डन। अभी आपकी प्रोसीजर सेम, D फाइंड करेंगे। D कैसे फाइंड करेंगे? RX माइनस RY, 1 - 1 0, 5 - 5.5 माइनस 0.5, 8 - 2 6, 7 - 3 4, 5 - 8 -3, 2 - 4 -2, 5 - 5.5 -0.5, 3 - 7 -4। ये D का टोटल आप देख लो 0 हो रहा है। फिर हम फाइंड करेंगे D स्क्वायर। तो D का स्क्वायर आया 0, 0.25, 36, 16, 9, 4.25, 16। टोटल आ रहा है 81.5। अभी इस सम के अंदर मैंने आपको बोला था कि जहाँ पर ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं वहाँ पर हमारी फॉर्मूला में कुछ चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं? आपको फॉर्मूला में सिग्मा डी स्क्वायर के साथ CF करके कुछ ऐड करना है। CF मतलब क्या है? करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर मतलब क्या था? तो टोटल ऑफ m³ - m/12। m मतलब क्या था? नंबर ऑफ टाइम्स दी ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। तो यहाँ पर आपको ये जो टेबल हमने बनाया है उतना तो बनाना ही बनाना है, उसके साथ एक छोटा सा टेबल बनाना है जिसको हमने एक कॉलम दी है m और एक कॉलम दी है m³ - m/12। अभी ये m क्या है? तो आप क्वेश्चन देखो, अब क्या क्या रिपीट हुआ है। तो x के अंदर 30 रिपीट हुआ है। 30 रिपीट हुआ है तो सर 30 का कुछ काम है क्या? बिल्कुल नहीं। 30 कितनी बार रिपीट हुआ है सर? 30 3 बार रिपीट हुआ है। तो 3 का काम है क्या? बिल्कुल है। तो m में हमने लिख दिया 3। उसके बाद क्या रिपीट हुआ? तो उसके बाद y के अंदर 20 रिपीट हुआ। सर 20 रिपीट हुआ, 20 का कुछ काम है क्या? नहीं काम है। 20 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार रिपीट हुआ। 2 का काम है क्या? यस 2 का काम है। 2 हमने m में लिख दिया। तो मैंने m की कॉलम बनाई है, उसमें 3 और 2 लिखा है। 30 3 बार रिपीट हो रहा है इसीलिए 3 लिखा है। 20 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसीलिए 2 लिखा। अभी एक बात समझ, कोई भी डिजिट कितनी भी बार रिपीट हो आपको इस m की कॉलम में ऐड कर देना है। मान लो और कोई डिजिट 2 बार रिपीट होता तो 2 वापस लिख देता मैं उधर नीचे। कोई और डिजिट 3 बार रिपीट होता उसको वापस लिख देता। कोई और डिजिट 1 बार रिपीट होता तो 1 बार बेटा कोई रिपीट नहीं होता है। एक रिपीट मतलब दूसरी बार होना चाहिए। थोड़ा अच्छे से सुनो, है ना। ये ऐसे मैंने मजाक किया था, उस पर हंसना था। तो रिपीट मतलब 2 कम से कम होना चाहिए। तो ये तो मैं बता दूं कि कोई गलती से m में 1 ना लिख दे कि सर 1 टाइम्स रिपीट हुआ। तो रिपीट का मतलब ही ऐसा होता है कि इट इज सेकेंड टाइम, तो ही उसको रिपीट बोलते हैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं। मतलब m में 2 कम से कम आएगा। तो एक हमने 3 लिखा और एक हमने 2 लिखा। अभी हम करेंगे m³ - m/12। तो ये मैंने डायरेक्टली फाइंड कर दिया है।
आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर्मूला देखो क्या है, एम क्यूब, तो एम अगर 3 है तो 3 का क्यूब करो, 3 3 सा 9, 3 सा 27, माइनस एम 27 में से वही एम माइनस करो, तो 27 में से आपने क्या माइनस किया, 3, क्या आया 24, 24 अपॉन 12, 24 अपॉन 12 इज 2, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है 2। रिपीट करूँ, देखो m 3 है तो पहले 3 का क्यूब फाइंड किया, देखो फॉर्मूला देखो m क्यूब है ना, तो 3 का क्यूब मतलब 27 माइनस m, 27 माइनस 3, 24 अपॉन 12, 24 अपॉन 12 इज 2। उसके बाद m है 2, तो 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 2 6, 6 अपॉन 12 इज 0.5, तो वहाँ पर मैंने लिखा है 0.5। 2 और 0.5 का टोटल 2.5, ये 2.5 हमारा CF है। क्या है ये 2.5? ये 2.5 हमारा CF है। जहाँ पर ऑब्जर्वेशन रिपीट होने हैं वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला, ये मेथड, ये कॉलम्स कंपलसरी बनानी है। ओके, तो ये जो 2.5 है वो हमारा CF है। CF माने करेक्शन फैक्टर। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आके पहले लिख लेंगे कि क्या क्या हमारे पास था। हमारे पास n 8 थे, मतलब 8 स्टूडेंट है हमारे पास। फिर d स्क्वायर का टोटल आया था 81.5, और m की जो कॉलम है m क्यूब माइनस m अपॉन 12, जिसको हमने नाम दिया है CF, उसका टोटल है 2.5। तो हम पहले लिख लेते हैं कि क्या है, तो प्रीवियस स्लाइड में जाना ना पड़े। अभी हमने फॉर्मूला लिख दी है 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1। अभी आप देखो सिग्मा d स्क्वायर आपके पास है 81.5, CF है आपके पास 2.5 और n आपके पास है 8। अभी आप जैसे फॉर्मूला में रखोगे तो कुछ ऐसे होगा, 6 इंटू 81.5 प्लस 2.5 अपॉन 8, 8 स्क्वायर माइनस 1। व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दी फॉर्मूला तो मैं आपको यही बोल रहा था कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 81.5 प्लस 2.5, मतलब इन दोनों को पहले प्लस करो, 81.5 प्लस 2.5 क्या आया 84, अभी इंटू 6 करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार गलती कर देते हैं, कैसे, तो 81.5 इंटू 6 किया, फिर जो आंसर आया उसमें 2.5 ऐड किया, ऐसा है ही नहीं। ब्रैकेट देखो अच्छे से, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ इंटू 6, सब क्या करते हैं, सब लोग ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं सीधा लिख देते हैं 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ। तो ये ब्रैकेट ऐसे शो के लिए नहीं रखा हुआ है, उसका कुछ काम है उधर। ओके, तो आप अच्छे से लिखोगे, लिखने बस नहीं करनी है। कुछ लोग तो फॉर्मूला ही नहीं लिखते हैं, सीधा सम लिखते हैं, तो उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, वरना डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा और मेरा लेक्चर कहीं और चला जाएगा। तो 6 इंटू 81.5 प्लस 2.5, तो दोनों का टोटल कर दिया 84, 84 इंटू 6, 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1, 63 इंटू 8। तो यू कैन सी 63 इंटू 8 इज़ 504, और 81.5 और 2.5 का टोटल हमने किया 84, और उसको इंटू 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 84 इंटू 6 इज़ 504, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। 84 इंटू 6 करके देखो कैलकुलेटर में, 504 ही आ रहा है। तो 504 न्यूमरेटर, 504 डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 504 अपॉन 504 क्या आएगा 1, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। सर आंसर 0 आ सकता है क्या, बट ऑब्वियसली क्यों नहीं आ सकता। तो ये हमारा इस फॉर्मूला का स्टार्ट था। इस फॉर्मूला का और एक लेक्चर आएगा जिसमें हम जो अभी सम किया है, एक सम ऐसा भी करेंगे, और एक आध दो वेरिएशन वाले सम्स हैं हमारे पास, तो वो भी सम्स करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो बेसिक्स मैंने सिखाया है अभी तक का, मतलब बेसिक्स भी सिखाया और एडवांस्ड भी सिखाया, अभी इन शॉर्ट मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसा समझ लो।
अभी जो मैं सिखाऊंगा उसमें कंसेप्ट नहीं है मेरे पास, कंसेप्ट मैंने आपको इस फॉर्मूला का सारा सिखा दिया। अभी एक दो एडवांस्ड सम करेंगे, थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल वाले सम्स करेंगे, कंसेप्ट सारा आ गया। तो आप लोग टेक्स्ट बुक में डुबकी लगाओ, जितने सम्स आपसे होते हैं, आपको दिखते हैं कि मेरे से हो जाएंगे, वो सम्स आप ट्राई करो। तब तक के लिए आपको सेकेंड वीडियो मिल जाएगा। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।